दोस्तों, प्रत्येक जीव के भीतर एक आकर्षण छुपा है। कोई खूबसूरत है तो कोई बहुत ही लंबा चौड़ा, किंतु मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिसका खौफ ही उसका आकर्षण है। कल्पना कीजिए यदि आप पानी में घुसे हों और उस पानी में अचानक ही आपको एक मगरमच्छ दिखाई दे जाए। यकीनन इससे ज़्यादा खौफनाक और कुछ हो ही नहीं सकता, किंतु खौफ भी आकार पर निर्भर करता है। मगरमच्छ की कई छोटी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जिनसे बहुत अधिक डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि मगरमच्छ की सबसे छोटे वाली प्रजाति यानी अफ्रीकन ड्वार्फ क्रोकोडाइल का आकार भी करीब 6 फीट तक हो जाता है। लेकिन आज के वीडियो से जुड़कर आप छोटी नहीं बल्कि मगरमच्छों की 10 सबसे बड़ी प्रजातियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सिलेंडर स्नॉटेड क्रोकोडाइल, अधिकतम आकार 13 फीट। दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाने वाला यह मगरमच्छ आज लुप्त होने के कगार पर खड़ा है। इस मगरमच्छ के रहने के इलाके में मानव दखलंदाजी लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आज इस प्रजाति के 200 से भी कम मगरमच्छ ही बचे हुए हैं। यह मगरमच्छ 250 किलो तक भारी हो जाता है और मुख्य तौर पर केवल मछलियों का ही शिकार करता है। चूंकि यह मगरमच्छ अपनी प्रजाति यानी कि अन्य मगरमच्छों की तुलना में कम घातक है, इसलिए प्राचीन समय से ही इसका शिकार इंसानों द्वारा बड़े पैमाने पर होता रहा है। इसकी खाल और दांतों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोग सिलेंडर स्नॉटेड क्रोकोडाइल को मार डालते हैं। फॉल्स घड़ियाल, अधिकतम लंबाई 15 फीट। वैसे तो घड़ियाल मगरमच्छों से अलग प्रजाति मानी जाती है, किंतु ये भी एलिगेटरों की ही तरह मगरमच्छ से बेहद करीब का संबंध रखते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ के मुंह में मुख्य तौर से अंतर होता है। घड़ियाल का मुंह पतला और लंबा होता है और आगे से इसका जबड़ा किसी सुराही जैसा आकार लिए हुए होता है। फॉल्स घड़ियाल 200 से 250 किलो तक भारी होते हैं और ये मलेशिया, बोर्नियो एवं सुमात्रा द्वीप पर पाए जाते हैं। ये घड़ियाल इंसानों के लिए घातक नहीं होते और केवल छोटी मछलियों का ही शिकार करते हैं, किंतु इनके रहने के स्थानों पर मौजूद इंसान इस घड़ियाल का शिकार इसके मांस के लिए करते हैं। इस घड़ियाल को मध्य पूर्वी एशियाई देशों में बड़े चाव से खाया जाता है, किंतु फिर भी यह घड़ियाल अभी खतरे में नहीं है, बल्कि इनकी ठीक ठाक संख्या बची हुई है। ब्लैक काईमैन, अधिकतम लंबाई 16 फीट। दोस्तों, काईमैन एलिगेटर परिवार का सदस्य है। एलिगेटर घड़ियाल की तुलना में कहीं अधिक मगरमच्छ जैसा दिखाई पड़ता है। हालांकि काफ़ी हद तक समान दिखने के बावजूद भी एलिगेटर और मगरमच्छ में कुछ मामूली अंतर होते हैं। उदाहरण के लिए, जहां एक और मुंह बंद करने के बाद एलिगेटर के दांत लगभग छुप जाते हैं, वहीं दूसरी ओर मगरमच्छ मुंह बंद करने के बावजूद भी अपनी बत्तीसी चमकाते हुए दिखाई पड़ते हैं। मगरमच्छ एलिगेटरों की तुलना में अधिक हिंसक भी होते हैं। ब्लैक काईमैन नाम से जाना जाने वाला यह एलिगेटर मुख्य रूप से अमेजोन नदी के आसपास पाया जाता है। एक वयस्क ब्लैक काईमैन 300 किलो तक भारी हो जाता है, यानी ये जीव अमेजोन के जंगलों का सबसे बड़ा शिकारी है। हालांकि कम उम्र के काईमैन का शिकार अक्सर जैगुआरों द्वारा भी कर लिया जाता है। मगर क्रोकोडाइल, अधिकतम लंबाई 17 फीट। हिंदी में क्रोकोडाइल को मगरमच्छ या संक्षिप्त में मगर कहा जाता है, इसलिए भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ को वैश्विक तौर पर मगर ही पुकारा जाता है। अधिकतम 500 किलो तक भारी हो जाने वाला यह भारतीय मगरमच्छ एक खूंखार शिकारी है जो सभी प्रकार के बड़े स्तनधारी जीवों पर हमला कर देता है। उत्तर भारत के कुछ ठंडे इलाकों को छोड़कर मगर पूरे भारतवर्ष सहित पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पाया जाता है। सर्दियों में जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो मगर धरती में सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं और उसी सुरंग में छुपकर सारी सर्दियां सोते हुए बिताते हैं। हालांकि पिछले करोड़ों वर्षों से भारतीय नदियों और जंगली तालाबों पर राज करने वाले इस मगरमच्छ की संख्या में पिछले 5 दशकों के दौरान तेजी से गिरावट देखी जा रही है। भारतीय घड़ियाल, अधिकतम लंबाई 19.5 फीट। दोस्तों, भारतीय घड़ियाल पूरे विश्व के सबसे लंबे घड़ियाल हैं जो किसी समय पूरे भारत में पाए जाते थे, किंतु आज इनका दिखाई दे पाना बेहद दुर्लभ हो चला है। इस घड़ियाल के जीवाश्म भारी संख्या में नर्मदा नदी एवं शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास पाए जाते रहे हैं। वर्तमान में ज़्यादातर भारतीय घड़ियाल केवल चिड़ियाघरों में ही बचे हुए हैं, वहीं जंगल में ये कभी कभार पूर्वी राज्यों में दिखाई दे जाते हैं। चूँकि घड़ियाल का मुंह आगे से सुराही या घड़े जैसा होता है, इसलिए इसे घड़े यानी मटके के नाम पर ही घड़ियाल नाम मिला हुआ है। अमेरिकन एलिगेटर, अधिकतम लंबाई 20 फीट। घड़ियालों की बजाय एलिगेटर ज़्यादा खूंखार होते हैं क्योंकि इनका जबड़ा अधिक चौड़ा एवं मजबूत रहता है। 20 फीट तक लंबा हो जाने वाले अमेरिकन एलिगेटर का अधिकतम वजन 300 किलो तक हो जाता है। ये एलिगेटर अमेरिका के निचले हिस्सों में अच्छी खासी तादाद में पाया जाता है। माना जाता है कि यहाँ इनकी संख्या 50 लाख से भी अधिक है। हालांकि इनके खौफनाक होने के किस्से बहुत फैले हुए हैं, किंतु वास्तव में इस एलिगेटर द्वारा इंसानों पर हमला करने के बेहद ही कम मामले सामने आए हैं।
अमेरिकन क्रोकोडाइल, अधिकतम लंबाई 20.5 फीट। दोस्तों, अमेरिकन क्रोकोडाइल एक विशालकाय मगरमच्छ है जो उत्तरी अमेरिका के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर भी पाया जाता है। ये मगरमच्छ 800 किलो से भी अधिक भारी हो जाने वाले खूंखार शिकारी है। हालांकि ये जंगलों से ढके समुद्री किनारों पर ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए इंसानों से इनकी मुठभेड़ बहुत कम होती है। ये मुख्यतः समुद्री कछुओं एवं मछलियों आदि का ही शिकार करते हैं, किंतु मौका मिलने पर स्थलीय स्तनधारी जीवों को भी मार गिराते हैं। हालांकि मगरमच्छों की यह प्रजाति काफी बड़े भूभाग पर फैली हुई है, किंतु जंगली इलाकों के सिकुड़ने के कारण आज अमेरिकन क्रोकोडाइल की संख्या में भी तेजी से कमी आ रही है। नाइल क्रोकोडाइल, अधिकतम लंबाई 21.5 फीट। नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीका के विशालकाय मगरमच्छ हैं जो मीठे पानी यानी नदियों और तालाबों में रहते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के 26 देशों में निवास करते हैं। 800 से 900 किलो भारी ये मगरमच्छ अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण जीव है जो नदी और तालाबों को पार करते शाकाहारी जानवरों को बुरी तरह से चीर फाड़ कर खा जाते हैं। अगर अफ्रीका से ये मगरमच्छ विलुप्त हो जाए तो घास चरने वाले शाकाहारी जानवरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी और सारा जंगली जीवन ही तबाह हो जाएगा। हालांकि अभी ये मगरमच्छ विलुप्त होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अफ्रीका में इनकी संख्या लाखों में है। ओर्निको क्रोकोडाइल, अधिकतम लंबाई 22 फीट। दोस्तों, ओर्निको नदी साउथ अमेरिका की विशालकाय नदियों में से एक है। इस नदी में पाए जाने वाले मगरमच्छ को ही ओर्निको क्रोकोडाइल नाम दिया गया है। वर्तमान में केवल 1000 के आसपास ही ओर्निको क्रोकोडाइल इस नदी में बचे हुए हैं। हालांकि ये मगरमच्छ काफ़ी लंबे होते हैं, किंतु इनका मुंह और शरीर नाइल क्रोकोडाइल की तुलना में कहीं पतला होता है और वजन में भी ये अधिकतम 400 किलो ही भारी होते हैं। ये सिर्फ ओर्निको नदी में रहने वाली मछलियों आदि का ही शिकार करते हैं। इन्हें जमीनी जानवरों पर हमला करते हुए बेहद ही कम देखा गया है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, अधिकतम लंबाई 23 फीट। सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी का मगरमच्छ पृथ्वी का सबसे बड़ा एवं खूंखार सरीसृप है। ये मगरमच्छ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हमारे भारत के पूर्वी तट और अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री किनारों और खारे पानी की झीलों में पाया जाता है। भारत में इनकी आबादी 1500 से 1700 के आसपास मानी जाती है। एक वैसा खारे पानी का मगरमच्छ 1000 किलो से भी अधिक भारी हो जाता है। इस मगरमच्छ से एक बहुत ही खौफनाक ऐतिहासिक किस्सा भी जुड़ा हुआ है। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करीब 1000 जापानी सैनिक म्यांमार के रामरी आइलैंड पर फंस गए थे। यहाँ इन विशालकाय खारे पानी के मगरमच्छों ने इन सैनिकों पर हमला बोल दिया। बताया जाता है कि 1000 में से केवल 20 सैनिक ही इस आइलैंड से वापस जिंदा लौटकर आ पाए थे। बाकी 980 सैनिकों को यहाँ रहने वाले खारे पानी के मगरमच्छों ने निगल खाया, जबकि उनके पास बेहद ही अधिक मात्रा में बारूदी हथियार थे। ये घटना जीवों द्वारा इंसानों पर किए गए सबसे खौफनाक हमले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अपनी एक झलक भर से हमारे दिलों में खौफ पैदा करने वाले मगरमच्छ असल में बेहद ही मजबूत और कामयाब जानवर है। इनका अस्तित्व डायनासोरों से भी पहले रहा है। वक्त बदलते गए, वातावरण में परिवर्तन आते रहे, किंतु ये विशाल रेप्टाइल पानी पर अपना साम्राज्य यूं ही बरकरार रखे हुए है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।